जल्दी अस्तित्व खो रहा है, सब खत्म होते चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कभी भी कुछ हो सकता है या हो भी रहा है, लेकिन ये सारी बातें हम इशारा यही करता है कि हम परमेश्वर में बने रहे। आमेन। अपनी सेवकाई को पूरा करें जो दौड़ के लिए परमेश्वर भेजा है। आमेन। अपने उद्देश्य को पहचाने, क्योंकि हम नहीं जानते कब किसके साथ क्या हो रहा है। इन बातों को डराना नहीं चाहता, लेकिन ये सच है, वास्तविक है। मृत्यु भी हकीकत है कि ये दुनिया में है, तो इस हाड़ मांस का शरीर है, इसे छोड़ना ही पड़ेगा। आमेन। लेकिन जाने से पहले जिस प्रकार भाई ब्रनम अपने दीन और संदेश को पहचान मैसेज में कहता है कि हर एक मनुष्य का स्वभाव ही वहां पे जाएगा। आमेन। लोग बोलते हैं खाली हाथ आ जाओ, खाली हाथ जाऊंगा। खाली हाथ जाने वाले नहीं हो, आप कुछ लेके जाओगे, आपका नेचर को लेके जाओगे। आमेन। जरूर खाली हाथ आए रहेंगे, लेकिन जाते समय आप इस दुनिया में जो स्वभाव जिए हैं, यही स्वभाव आपको वहां पे लेके जाएगा। इसलिए भाई नबी कहता है हर एक मनुष्य अपना स्वभाव के साथ वहां पे जाएगा। यदि चिड़चिड़ा है तो उधर भी रहेगा, क्रोधी है तो वहां भी रहेगा, प्रेमी है तो वहां भी प्रेमी रहेगा। आमीन। मिलनसार है तो वहां मिलनसार रहेगा, जैसा नेचर है वहां रहेगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर मौका देता है, इसलिए शुरुआत से एक ही शब्द आया, मन फिराओ। आमीन। अपने जीवन को बदल डालो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर इस शरीर के अंदर आपको मौका देता है ताकि आप अपने आप को बदल डालो, परमेश्वर के समर्पित हो जाओ या परमेश्वर के समान बनो। इसलिए तो सारे योजनाओं को परमेश्वर हमारे लिए किया, नबी प्रेरित 5 मिनिस्ट्री को भेजा ताकि हमारा स्वरूप और समानता यीशु के समान हो सके। आमीन। यही सब कुछ है। सारी भेदों को जान जाऊं, प्रकाशन को जान जाऊं, सारे रहस्य को जानूं, 5 मिनिस्ट्री का या 3 रेवलेशन का, नबी प्रेरित का या और कोई भेद बचा हुआ है उसे भी जान जाऊं, तो भी कोई फायदा नहीं है यदि मेरे अंदर दिव्य प्रेम नहीं है, अर्थात यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है। क्योंकि सारा सेवक, सारा मिनिस्टर, सारे रहस्य को इसलिए हमारे सामने ला रहे हैं कि मैं जो हूं उसे मैं प्रमाणित करूं। आमीन। हालेलुया। इसलिए प्रभु हमें अनुग्रह करे, हम भेदों को जान के नाचने और कूदने वाले ना बने, लेकिन वचन में जीने वाले बने, वचन में चलने वाले बने। क्योंकि हम जानते हैं जब संसार को हम छोड़ के चले जाएंगे और जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे, हजारों साल या जितने भी साल हमने जिया है, उस लाइफ को जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो कुछ दुख और निराशा भरी बातें भी हमें दिखेगा कि हमने अच्छा लाइफ जिया नहीं है। लेकिन उसके साथ एक उत्तम आशा भी है कि फिर भी परमेश्वर हम पर अनुग्रह किया है और एक मौका देता है ताकि जाने से पहले हम परमेश्वर के उस कदमों के निशान में चले जो हमारे लिए ठहराया है। इसलिए मैं नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा हूं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम उस राह में चल रहे हैं, निकल पड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रभु हम सारे लोगों को आशीष दे, सब जहां भी है परमेश्वर को भाते रहे। आमीन। चाहे किसी अकेले में भी किसी क्षेत्र में रहे, लेकिन निराश मत होना। आमीन। बहनों भाइयों, आप परिस्थितियों के चलते हो सकते हैं, जॉब या काम और परिवार के चलते आप मेहनत मशक्कत करने के लिए दूर दूर जाके संगति या काम कर रहे होंगे, आपको लोकल फेलोशिप नहीं मिल रहा होगा, लेकिन उसमें निराश नहीं होना। आपके साथ आपका परमेश्वर है। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम जहां भी रहो परमेश्वर को भाते रहो। आमीन। आप परमेश्वर को खुश करते रहना। आमीन। लेकिन जब तुम संगति में आते हो, आप परमेश्वर को पहला स्थान में देना। आमीन। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। थैंक यू म्यूजिशियंस, सॉन्ग लीडर, परमेश्वर आशीष दे सारे लोगों को। आमीन। तो मैं मैसेज स्टार्ट करने से पहले एक बड़ी सूचना देना चाहता हूं, और सूचना ये है कि बहुत ज्यादा धूप या गर्मी हो रहा है और उसका जो टेम्परेचर है बहुत बढ़ता चला जा रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर। हम जरूर बस्तर जिला के अंदर रह रहे हैं, यहाँ का हो सकता है थोड़ा सा कम हो बाकी जगह के मुकाबले, लेकिन फिर भी आप 12 बजे से 4 या 5 बजे तक का कोशिश करना। यदि कोई इमरजेंसी काम ना हो तो आप घर में रहो, और यदि आप काम क्षेत्र में जाते हो तो अपने आप को कुछ जो बचाव है वैसे ही ड्रेस पहन के या कुछ जो गर्मी से बच सकते हैं वैसे ही सारा यूज करके आप बाहर निकला करें, क्योंकि बहुत जल्दी कुछ ना कुछ लू लग के लोग ऐसे ही खत्म हो जा रहे हैं। एक ग्रीन टी शर्ट पहन के कोई व्यक्ति जा रहा था, एक लड़का है अभी, और वो वहीं पे सडनली गिर के मर गया। लेकिन वो जब उसको चेक किया गया तो जो ग्रीन टी शर्ट है या जो 2-3 कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, ये इस समय के लिए ठीक नहीं है। ये बहुत ज्यादा गर्मी को खींचता है, बॉडी को गर्म करता है, हो सकता है लू भी लगे। और अभी मौसम भी आ रहा है, शायद नौतपा या कुछ का, तो सावधान रहना। विशेषकर बच्चों जो यहाँ वहाँ निकल के दौड़ भाग करते हैं, पेरेंट्स का बात नहीं मानते, इन बातों को ध्यान देना ताकि छोटी छोटी बातों में आप बीमार या परेशान ना हो, आपकी फैमिली परेशान ना हो। लू लगना, पीलिया या जॉन्डिस या छोटी छोटी बातों में जो शिकायतें मौत हो रहा है, इससे केवल बचने का ज्यादा पानी पीना और कोशिश करना कि आप अच्छी जगह पे रह सको। ठीक है। सो प्रभु आप सबको आशीष दें बातों के लिए। सो तैयार है संदेश के लिए? मेरे पास एक संदेश है, थोड़ा कड़ाई है, थोड़ा प्यार है, थोड़ा सा गाइडेंस है और थोड़ा प्रेरणा की बातें हैं।
लेकिन कुछ बातें मैं कहूंगा एक संडे स्कूल के पाठ के समान। और मैसेज का शीर्षक है, ये ब्रदर कोलमैन प्रचार किए थे 2006 में, होने पाए हर एक मनुष्य अपने विश्वास के परिमाण के अनुसार और अपने स्थान में सेवकाई करे। ये ब्रदर कोलमैन का मैसेज है, उन्होंने प्रचार किया था। और उसके बाद हम विषय को मैं बताना चाहता हूं, आज कलीसियाओं का विफल होना, आज की कलीसियाओं का विफल होना। और मेरा प्रेरणा रहेगा जैसे नूह और लूत के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य पुत्र के दिन, वैसे ही मनुष्य पुत्र के 3 प्रकार के प्रकाशन के प्रकट होने के दिनों में होगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सो अपने मोटर चालू रखो और संदेश के लिए आप तैयार हो जाओ। आमेन, क्योंकि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, धन्य आप हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब भी कलीसिया कालों का अंत में जब संदेश आता था, आमेन, वो दूत कहता था आत्मा कलीसिया से क्या कहती है, प्रेज द लॉर्ड। आमेन, जिसके कान वो सुन ले, जिसके कान वो सुने कि परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आप लौदीकिया से निकले लेकिन परमेश्वर की आत्मा आपसे भी बातें करता है। आमेन, आज का सुबह भी परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। आमेन, हर एक रविवार के दिन या बुधवार के दिन चर्च आना और चले जाना नहीं, हम परमेश्वर से मुलाकात कर रहे हैं, उससे बातें करने आते हैं ताकि परमेश्वर हमसे बातें करे। आमेन, क्योंकि यदि परमेश्वर मौन रह गया, हमारा इस दुनिया में रहना कोई मतलब नहीं है। आमेन, समझ पा रहे हैं। यदि परमेश्वर हमसे मुंह मोड़ दिया, हम संसार में रह नहीं सकते। आमेन, क्योंकि आप परमेश्वर से यदि प्रेम करते हैं तो आप प्रतिदिन परमेश्वर से बोलो, मुझसे बातें कर। आपके उठते बैठते समय, आपके लेटते समय, आपके जागते समय, आप जहां भी रहो, आपको परमेश्वर बातें करना चाहिए। आपके चलते फिरते समय परमेश्वर बातें करना चाहिए। और वही परमेश्वर आज की सुबह यहाँ पे है आपसे बात करने के लिए, जो नबी और प्रेरित के द्वारा बातें किया और अंत के समय में फाइव मिनिस्ट्री के द्वारा बातें किया। और पास्टर ब्लूएट कहता है हर एक रविवार और बुधवार को वो लोकल पुलपिट से लोकल सेवा के द्वारा बातें करता है। ये कोई और नहीं, आपका परमेश्वर है जो आपको प्रिपेयर कर रहा है, तैयार कर रहा है रैप्चर के लिए। हम इंतजार कर रहे हैं कि बपतिस्मा के लिए, ताकि इन्हीं किन्हीं दिनों में मैं पा जाऊं वो आपका बपतिस्मा। मन कलीसिया आप भेज सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि हम जानते हैं कटोरा उठाने जाने का समय आ गया है। ओह प्रेज द लॉर्ड। सो मेरा शीर्षक के अनुसार मैं कुछ बातों को आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने जो टाइटल दिया, जो प्रेरणा यहाँ लगाया था कि लूत के समय में जो जैसे लूत और नूह के दिन में हुआ था, वैसे मनुष्य पुत्र के 3 प्रकार के प्रकाशन के प्रकट होने के दिनों में होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो लूत के समय में क्या हुआ था, जैसे कि आप जानते हैं, वास्तव में संसार खत्म हो रहा है। कल मैं थोड़ा याद कर रहा था कि दुनिया कितना बुरी रीति से और बिगड़ता चला जा रहा है। जो युग आ गया, इस युग का नाम हमेशा मैं भूल जाता हूँ, शायद जेन जी युग कहते हैं, जो केवल ये इंटरनेट, मोबाइल या इन सारी बातों से ही इनका जन्म भी इसी में हुआ है। इतना ज्यादा बुरा युग है ये कि इस युग में किसी को कोई सिखा नहीं सकता। लोगों का मानसिकता इतना बिगड़ चुका है, आपके अंदर इतना हैबिट आ चुका है कि आप इसके बिना रह नहीं पाओगे। ऑनलाइन इंटरनेट या फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर या जो क्या कहते हैं स्नैपचैट या बहुत ज्यादा जो सोशल मीडिया का बिना ये युग के लोग रह नहीं पाएंगे। उन्हें ऐसा लगेगा लोग पागलपंथी में जा रहे हैं। ये भाई ब्रह्म ने कहा है, लोग इतना पागलपंथी के चरम सीमा में आ जाएंगे क्योंकि उनकी मेंटलिटी, उनका जो सोच विचार है वो पूरा कैप्चर कर लेगा यहाँ का जो सोशल मीडिया या टेलीविजन या जो भी यहाँ पे चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो आधुनिक युग है, यहाँ का सारा जो विचार है, सारा जो कार्यक्रम दुनिया में हो रहा है, आप देखते देखते इतना ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे कि वही चीज आपका गाइड, आपका अगुआ, आपका सब कुछ बन जाएगा। और आप जो भी सोचेंगे, जो भी बोलेंगे, जो भी करेंगे, आप उसी के द्वारा ही करेंगे। मतलब चलता फिरता आप एक लाश बन जाएंगे। आपको गाइड क्या करेगा? इस समय का जो इंटरनेट में आने वाला जो सोशल मीडिया की बात है। आमेन। इसे इस समय के लिए नबी ने कहा था, फिर भी एक परमेश्वर के चुनों के पास एक गाइड है, वो है पवित्र आत्मा। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का जो पवित्र जन है, आमीन, जितना ज्यादा हो सके उतना जल्दी और ज्यादा उस संसार से और ये सोशल मीडिया से, ये जंजी युग से अपने आप को बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये हो सकता है अगर इसका लत हो गए, ये आपको छोड़ नहीं पाएगा। और ऐसे ही दशा उस समय था जैसे लूत के समय में हुआ था। लोग इतना पागलपन आ गए, लोगों का विश्वास खत्म हो गया, कोई परमेश्वर है लोग भूल गए,
कोई दूत है लोग भूल गए, परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे जाना है लोग भूल गए। एक औपचारिकता रह गया, मैसेज देखना, टेप सुनना, रिकॉर्ड सुनना, या यूट्यूब में थोड़ा देख लेना, या इंटरनेट में थोड़ा देख लेना। लोग सोचे यही सब कुछ है। मतलब मैसेज को भी लोगों ने इंटरनेट का माध्यम बना लिया, संदेश को भी लोग इसी के द्वारा बना लिए। ये हर चीज एक औपचारिकता बन गया, इसमें सब कुछ हो रहा है करके लोग जो एक वास्तविकता है या प्रैक्टिकल है, जो संगति, सहभागिता, प्रार्थना, फास्टिंग, उपवास, मेल मिलाप, संगति, सहभागिता, सेवा, सत्कार, पौनाई, मेल में सारी बातें लोग भूलते चले गए। हर चीज लोग इसके साथ कर रहे हैं। फ्रेंड ये है, दोस्त ये है, माँ ये है, बाप ये है, ये सब कुछ हो गया। खाते समय एक हाथ में चावल रहना है, दूसरा हाथ में इंटरनेट चालू रहना चाहिए, इंस्टाग्राम या कुछ रील्स होना चाहिए। इतना आदमी को नशा हो गया। एक समय नशा था खैनी खाने का, एक समय नशा था लोगों को शराब पीने का, एक समय नशा था लोगों को थिएटर जाने का, एक समय नशा था लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखने का। लेकिन आज का युग और छोटे छोटे बच्चे के अंदर इतना नशा हो गया कि लोग इसके बिना रह नहीं सकते, पागल हो जा रहे हैं। और ये मेंटलिटी उनके अंदर आ रहा है कि वो उस माता पिता का अनादर कर रहे हैं, परिवार के साथ उनका कुछ नहीं, वो अकेले जीना चाहते हैं, भले कोने में बैठे रहे, उनके हाथ में एक मोबाइल होना चाहिए। जैसे कि बाइबल में लिखा है ना, झगड़ा करने वाली या कुड़कुड़ करने वाली या परेशान करने वाली औरत के साथ रहने से अच्छा छत के किसी कोने में रहना अच्छा है, बाइबल में लिखा है। लेकिन लोगों को और अच्छा माध्यम मिल गया, ऐसी स्त्री से दूर होके एक कोने में बैठ के ये देखना ठीक रहेगा। ऐसे लोगों को इंटरटेन करने के लिए अब ऐसा नहीं, कोई साधन नहीं, लोग बोर नहीं होते हैं। मतलब मनुष्य को ऐसा बना दिया है ये युग कि मनुष्य को पाप या अच्छाई या बुराई उन्हें समझने सोचने का भी जो क्षमता है, जिसको कहना चाहिए, वो सेंसलेस हो गए। क्यों? क्योंकि मैं कितने पाप करूं, सडनली मेरा मोबाइल खुला, यहाँ पे कुछ इंटरटेनमेंट की बात आ गया तो भूल जाता हूँ कि मैंने दिन भर क्या किया है, और स्क्रॉल करने में लगा हूं तो भूल जाता हूँ कि मेरे को अपनी गलतियों के लिए रिपेंट करना है। मतलब ये आपका नहीं, ये युग का और इसमें जो चल रहा है ये वातावरण का गलती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ। आप बोलोगे मैंने 40 साल पहले बपतिस्मा लेके निकल आया हूँ, आप बोलोगे मैंने 10 साल पहले बपतिस्मा लेके निकल आया हूँ, फिर भी क्यों बोला जा रहा है? लेकिन आप निकल के तो आए हैं, लेकिन सोने का ईंट को लेके घूम रहे हैं। सोने का ईंट, चांदी या कुछ ऐसा रुपया जिसे गाड़ना था, समर्पण करना था, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को या ऐसी गंदी बातों को जिस चैनल के माध्यम से तुम्हारा मेंटलिटी खराब हो रहा है, उसे काटना था, उसे प्रभु के लिए समर्पित करना था, तुम उसे उठाया और जेब में डाल के छुपा के पासवर्ड डाल के वहां पे आप रख रहे हैं। इसके कारण आपका उन्नति रुक रहा है। इसी कारण से आपके अंदर बेदारी नहीं है। मैं खोजबीन किया तब पता चला मुझे आखिर चर्च में बेदारी क्यों नहीं है। तब मुझे पता चला ये है जो ईंटों को छुपा के रखे हैं। यदि इसे आप आउट करो, देखो बेदारी आ जाएगा। आपको टाइम मिलेगा प्रार्थना के लिए, समझने के लिए। यीशु के बच्चों को पूछिए, आप मैं जो अभी जो चला बैठ सकते, आप जानते हैं आईपीएल चल रहा है 2020 का, कितना टीम है और कितने टीम में कितने लोग हैं, एक एक व्यक्ति का नाम गिना दूंगा तो यहाँ के बच्चे गिन के बताएंगे। लेकिन आज तक इतने वर्षों से चेले कितने मालूम नहीं है, आज्ञा कितने मालूम नहीं है, प्रोफेट, उसके बाद सात दूत कौन कौन है वो मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की मानसिकता ऐसा हो गया है। ये बच्चों का गलती भी नहीं है, परिस्थिति ऐसा हो रहा है। हम पेरेंट्स भी क्या करते हैं, उसमें उलझाते हैं। सही है? अब छोटे छोटे बच्चों को पूछिए, है ना रोहित, इससे पूछता हूं तेरा फैन तो किसको अपना फैन मानता है? मेरा फैन रोहित शर्मा है। सोच सकते हो, इस बालक को भी मालूम है रोहित शर्मा, उसको भी मालूम है एमएस धोनी को, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यदि आप में से किसी बड़े को भी पूछा जाए सात दूत का नाम सडनली बताओ, आप थोड़ी देर के लिए पसीना निकलेगा। क्यों? क्योंकि हम अपने ध्यान को ज्यादातर किधर आकर्षित कर रहे हैं? संसार की ओर, इंटरटेनमेंट की ओर। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं गया हुआ था और जब मैं देखा परिस्थितियां, ऐसा लगा कि नरक में आ गया हूं। दुनिया इतना बिगड़ चुका है, जहां भी जाओगे कहीं शांति नहीं। समझ पा रहे हैं? सो यही घटना मैं आपको डरा नहीं रहा। मैंने कहा थोड़ा सा कड़ाई होगा, थोड़ा सा प्यार होगा, थोड़ा सा मार्गदर्शन होगा, थोड़ा सा शिक्षा होगा, लेकिन कुल मिला के आप जान पाओगे प्रेज़ लॉर्ड कि अपना तैयारी कैसे करना है आग का बपतिस्मा के लिए। प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि हम रुके आग का बपतिस्मा के लिए। हमारा विश्वास किसी मनुष्य की शिक्षा पर नहीं है, हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर है।
क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें तैयार करता है। आमेन। इसलिए भाई ब्रैनम कहता है बैक टू द बाइबल, बाइबल में लौट के आओ। जवान बच्चों, बाइबल में लौट के आओ। मोबाइल का स्क्रीन पर चेंज मत करो, अपनी बाइबल को आप साफ रखो, अपनी बाइबल को खोलो, फंदे को झाड़ो, प्रार्थना करो, आपको गाइड मिलेगा वहां पे। तो प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दे। आपको लगता होगा अरे ये जो क्या बोलना चाहिए, एक पुराना धर्म, ये पुराना धर्म है, हमारे बाप दादा इसको मान लिए, बहुत हो गया, अभी हम नया पीढ़ी के लोग को मानने का क्या जरूरत है? हम चर्च जा रहे हैं, सफिशिएंट है, बहुत काफी है ये चीज। हम चर्च जा रहे हैं, क्या जरूरत उतना ज्यादा बाइबल पढ़ना, मानना या करना? हमारा पेरेंट्स मान लिए, पार कर दिए? नहीं, जब तक आसमान और धरती है। आमीन। पतरस ने कहा ये प्रतिज्ञाएं केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये प्रतिज्ञाएं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बाल बच्चों के लिए, आमीन, और उन लोगों के लिए है जो दूर दूर तक में भी रहते हैं। आमीन। जब तक आसमान और धरती है, प्रेज़ द लॉर्ड, तब तक का ये बाइबल हम सब के लिए है। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। आमीन। ये बाइबल जो परमेश्वर ने जहां को दिया है, बेशकीमती इनाम। आमीन। एक पेरेंट्स अपने बच्चे को मोबाइल गिफ्ट कर सकता है, बाइक गिफ्ट कर सकता है, स्कूटी गिफ्ट कर सकता है, या अच्छा कपड़ा गिफ्ट कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने सबसे अच्छा चीज गिफ्ट किया है, नबी कहता है, वो बाइबल। बाइबल हमारा वस्त्र है, हमारा परिधान है, हमारा कपड़ा है, हमारा गाइड है, हमारा लाइट है, हमारा सब कुछ है। हालेलुया। इसमें बाइबल है तो मैं, इसमें जब यीशु मसीह के पास जो वाइट हमला हुआ, आप कह सकते हैं, जब यीशु मसीह के पास 3 जंगली हमला हुआ, उस समय यीशु मसीह और शैतान से कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन से जीता है। आमीन। मनुष्य केवल 3 चीज का दौड़ कर रहा है, रोटी, कपड़ा, मकान, लेकिन मनुष्य जिंदा किससे रहेगा? परमेश्वर का वचन से। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपका पहला स्थान होना चाहिए, परमेश्वर का वचन आपका प्राथमिकता होना चाहिए, यह परमेश्वर आपका सबसे प्रथम होना चाहिए। उसके बाद कलीसिया, परिवार, बच्चे बाद में, या माता पिता बाद में, लेकिन पहला परमेश्वर। आपका स्वयं का बॉडी से भी पहला परमेश्वर, आपका स्वयं का एजुकेशन से भी पहला परमेश्वर, आपका स्वयं का खान पान से भी पहला परमेश्वर, आपका जॉब से भी पहले परमेश्वर। हालेलुया। आपका हेल्थ से भी पहले परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ है। परमेश्वर है तो आप है, उसके द्वारा आप बनाए गए हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वरन वचन परमेश्वर था, और वही मानव देह में देहधारी हुआ। किसके अंदर? आपके अंदर। आज का यीशु कौन है? आप है। हालेलुया। ताकि आप अपनी अवस्था को पहचानो। हालेलुया। ग्लोरी। स्तुति करने देंगे। आप कह सकते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि सदोम के समय, सदोम में क्या हुआ था? जितने सदोमी लोग थे, ये बात को ध्यान देना, जितने सदोमी लोग थे, वे पराये शरीर के पीछे चले गए। बाइबल में लिखा हुआ है, वे पराये शरीर के पीछे चले गए। वो संगति करते थे, सेवकाई करते थे, चर्च जाते थे, लेकिन उनकी नजर किसी दूसरे स्त्री या पुरुष की ओर रहता था। पराये शरीर के पीछे लगे रहना या देखते रहना, एक दूसरे को जो भी नजर से देखना। और ऐसा हो गया कि जब एक दूसरे को देखने लगे, वो भूल गए एक दूसरे के पद प्रतिष्ठा की बातों को, और अपने पद पर भी स्थिर न रहे। बाइबल में जैसा लिखा हुआ है, मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ। वे चौपाए, जानवर, पशु, पक्षी की पूजा करने लगे। मनुष्य की मानसिक संतुलन इतना खो बैठे कि अपना स्थान सब कुछ भूल गए, अपने बुलाहट, सेवकाई सबको भूल गए। जो उनकी खुद के विचार और इच्छा और लालसाएं थे, उसे पूरा करने लगे, और उसे ही एक सेवा का नाम देना स्टार्ट कर दिया। लोग इतना, उनका मेंटलिटी खराब हो गया, जिसके कारण परमेश्वर को स्वयं नीचे उतर के आना पड़ा, और अपने न्याय के क्रोध के कटोरे को उनके लिए उंडेलना पड़ा सदोम के अंदर। सही है। परमेश्वर देख लिया कि उनके जो पाप है वो चरम सीमा में पहुंच गया। नूह के समय में भी उनकी पाप चरम सीमा में पहुंच गया,
लूत के समय में भी वहां का पाप चरम सीमा में पहुंच गया। लोग पराये शरीर के पीछे भागने लगे। लोग इतना व्यस्त हो गए दुनिया में, उन्हें मालूम नहीं है बड़े छोटे मास्टर, प्रचारक, बिलीवर्स, दूत या कौन क्या है, एक दूसरे के खिलाफ में बातें करना, अनादर करना, पराये शरीर के पीछे जाना, जवान स्त्रियों को बुरी दृष्टि से देखना, जवान पुरुषों को बुरा दृष्टि से देखना, बड़े बुजुर्गों को अनादर की बातें करना, एक दूसरे को जवाब देना, सहना नहीं। मतलब इतना ज्यादा मेंटली खराब हो चुका लोग कि लोग अस्त व्यस्त हो गए। उनका जो सोचने समझने का जो क्षमता था वो खत्म होता चला गया। तब परमेश्वर के पास एक क्वेश्चन आया, मैंने खत्म कर दूंगा। और तब परमेश्वर अब्राहम के पास आके कहता है कि अब्राहम, मेरे मन में विचार आया है कि मैं सदोम को जला दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर दो काम कर रहा था, एक तरफ जलाने का बात कर रहा था, लेकिन एक तरफ परमेश्वर प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा था एक ही टाइम। इसलिए बाइबल कहता है वैसे ही मनुष्य पुत्र का प्रकटीकरण जब होगा, 3-4 रेवलेशन के द्वारा, उस समय में वैसे ही दशा होगा जैसे सदोम के समय था। आमीन। लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठेंगे, दुनिया में इतना व्यस्त हो जाएंगे, आमीन, कि बड़े छोटे क्या है, सारा व्यवस्था खत्म हो जाएगा लोगों के अंदर। जैसे कि रोमियो का किताब 1 अध्याय में लिखा हुआ है 18 वचन में, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों को उनकी सभा भक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रहते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्योंकि उनके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य आराधना बढ़ाई नहीं करते थे। जानने के बाद भी कि परमेश्वर आराधना का वस्तु है, फिर भी लोग उसकी आराधना नहीं करते थे, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। यहाँ तक कि उनकी बुद्धि भी निर्बुद्धिमान अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बनते गए। अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासमान मनुष्यों, पक्षियों, चौपायों, ये रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की विलासा के अनुसार अशुद्धता के लिए हमेशा के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें और जो अच्छे लगे वो काम करते रहे। छोड़ दिया परमेश्वर। आप आराधना नहीं करना है, मत करो। चर्च नहीं आना है, मत आओ। एक दूसरे का बुराई करना है, करते रहो। एक दूसरे का निंदा करना है, करते रहो। परमेश्वर उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया ताकि वो अपने शरीर का अनादर करने लगे जो परमेश्वर ने एक हिस्सा बनाया। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल डालकर झूठ में बदल डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, उनकी उस सृजनहार की जो सदा धन्य है, मैंने उसकी उपासना उन्होंने नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार करना बंद कर दी और अपने स्वभाव के विरुद्ध बदल डाला। वैसे पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे। पुरुष पुरुष को छीनने लगा, बहन स्त्री स्त्री को छीनने लगे। पुरुष पुरुष के साथ निर्जलता का काम करके भ्रष्ट अपने भ्रम का ठीक फल पाया। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया ताकि अब हमेशा अनुचित काम करते रहे। सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता, लोभ, बैर भाव से भर गए। मन में हमेशा डर रहना, हत्या रहना, झगड़ा में उलझे रहना, छल करते रहना, एक दूसरे के साथ ईर्ष्या रखना, इससे भरपूर हो गए और चुगलखोर बन गए, बदनाम करने वाले हो गए, परमेश्वर के देखने में घृणित काम करने वाले, औरों का, लोगों का अनादर का बात करने वाले, अभिमानी और ढींगमार हो गए, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले और माता पिता का भी यहाँ तक कि आज्ञा को उल्लंघन करने वाले बन गए। फिर भी लगता है कि कोई गलती नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स का भी बात नहीं मानेंगे, एक दूसरे का अनादर करेंगे, कहीं बैठेंगे गॉसिप करेंगे, कहीं बैठेंगे इसका उसका बात करेंगे, मजाक में, हंसी में भी सही, अपने आप को सही साबित करेंगे, फिर भी कह रहे हैं राइट। लिखा है निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते, एक दूसरे को चिताते या समझाते नहीं है। आमीन। ऐसी हो गया है दुनिया, राइट है। अब कहीं भी देखो आत्मिकता नहीं रहा। जब भी किसी के साथ बैठो, किसी दूसरे का बात वहां पे आता है, आप सोचते हैं हम सच्चाई बता रहे हैं। किसने दिया आपको सच्चाई बताने के लिए? अपनी सच्चाई को अपने जेब में रखो। परमेश्वर आपको वचन में बात करने के लिए रखा है
किसी दूसरे के लिए गॉसिप करने के लिए नहीं, परमेश्वर आपको अपना आग का बपतिस्मा के लिए तैयारी करने के लिए रखा है। इसलिए जानते और प्रार्थना करते रहो ताकि ऐसे मेंटलिटी के द्वारा आप परीक्षा में ना पड़ जाओ। ओ इसलिए कहता है हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा यह कहता है कि मेरे बाल बच्चों ने, जो मैंने जिन बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया, परंतु उन्होंने मुझसे ही बलवा कर दिया। जिन्हें मैंने खिलाया पिलाया बना दिया, शादी ब्याह करा दिया, उनको मौका दिया, सेवा करने दिया, उनका बाप बन के उनका पिता बन के सेवकाई कर रहा था, वही मेरे विरुद्ध बलवा करके मेरे खिलाफ लोगों को नंगाई करने लगे। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु ये इस्राएली मुझे जानता नहीं है। मेरी प्रजा मुझे भूल गया और उन्हें कोई विचार नहीं है। इसलिए यिर्मयाह कहता है तूने उनसे यह भी कह, यहोवा यूं कहता है, जब मनुष्य गिरते हैं क्या फिर लौट के नहीं आते हैं? जब कोई भटक जाता है क्या उठता नहीं है? फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते चले जाते हैं? उनके अंदर की शिकायतें, उनके अंदर की बुराई, उनके अंदर की केवल एक दूसरे को देखने वाली दुर्बलता खत्म ही नहीं होता है कभी। सालों गुजर गए, लाखों दिन गुजर गए, महीनों गुजर गए, 10 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए, एक व्यक्ति जो शिकायत करने का आत्मा जिंदगी भर शिकायत ही करता रहता है, चाहे पास्टर का हो, प्रचारक का हो, बिलीवर का हो या किसी भाई या बहन का हो, ये नेचर कभी बदलने वाला नहीं है लोगों का। लेकिन परमेश्वर के चुने हुए 19 अध्याय के अंदर आओ हम आनंदित और मगन हो जाए, परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपना को तैयार किया है वह अधिमेश बनने के लिए। उसके लिए परमेश्वर ने ये दिया है ताकि उसकी अदालत तैयार हो जाए, एक सुंदर वस्त्र को पहने। मेरे भाइयों, दूसरे का गाती मारने मत जाओ, दूसरे को पल्लू बांधने मत जाओ, अपना ड्रेस को तैयार करो, अपना साड़ी को पहनना सीखो, अपना वस्त्र को पहनना सीखो, और जैसा पहनना है उसके ऊपर है। लोगों को पहनाने का चक्कर में आपका निकल रहा है लंगोटी, इधर पता नहीं चल रहा है। आप बैठ सकते हैं। भाई ब्रह्म ने एक दर्शन देखा, डरबन में दर्शन देखा। ये यहोशू का 1 अध्याय जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे वो बात याद आया कि इसी किताब में भाई ब्रह्म कहता है कि जब मैं एक दर्शन में गया और दर्शन में बोलता है, हे परमेश्वर मेरा अस्तित्व क्या है, मुझे बता मेरा अंतफल क्या है, मैं इतने साल सेवकाई कर रहा हूं, मेरा जो पुरस्कार या प्रतिफल क्या है। नबी जब पूछ रहा था तो दूत उसके पास आया और कहता है तेरा अंतफल बहुत अच्छा होने जा रहा है, और दूत उसके रूम के अंदर लेके गया और लेके बात करने लगा। उस समय उसकी पत्नी को दूत जाके कहता है वेट कर, रूम में मत जा, क्योंकि रूम के अंदर हालेलुया भाई ब्रह्म के साथ मैं मुलाकात कर रहा हूं। तो उसकी पत्नी रूम से बाहर थी और उसकी सास किचन में थी। उसकी सास को दूत कहता है ज्यादा आवाज मत कर, क्योंकि मैं उसके साथ बातें कर रहा हूं। सारा वातावरण को परमेश्वर अपने कंट्रोल में ले लिया और बता दिया कि देख यहाँ पे दूत की उपस्थिति है, अपने अपने विचारों को सही कर लो। और तब वहां पे दूत उससे कहता है कि तेरा अंतफल बहुत अच्छा होने जा रहा है। और जब कहता है कि जब वो बोल ही रहा था उस समय नबी कहता है कि मैंने एक हाथ को आते देखा, एक हाथ को आते देखा, मेरा पवित्र शास्त्र के पन्ने को पलटते देखा, और पवित्र शास्त्र को पन्ना को पलटते हुए उसने यहोशू का 1 अध्याय में हाथ को रखा और कहता है जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। और जब वो खोल रहा था उस समय दूत मुझसे कहा ये भारत है। हालेलुया, परमेश्वर भारत को कहां रखा है? यहोशू 1 अध्याय के अंदर, यहोशू का सेवकाई के अंदर। हालेलुया, इसलिए भारत आपको जानना चाहिए आप यहोशू 1 अध्याय के अंदर है। जब परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा किया है जैसे मैं विलियम ब्रैनम के साथ था वैसे ही तेरे साथ हूं। ये भारत है। हालेलुया, आप कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ओह, इसलिए कहता है प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने ध्यान देकर सुना परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा हाय प्रेज़ द लॉर्ड मैंने क्या कहा, ये भारत है। और जब भाई ब्रैनम बोलते क्या भारत है तब भाई ब्रैनम को विजन दिखता है। और विजन में क्या दिखता है? लगभग 3400, सही है, 300,000 लोग, लगभग 3 लाख लोग कतार में आ रहे हैं, पतले दुबले लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है जैसे बच्चे कोई नैपकिन पहनता है, लंगोट पहनता है, वैसे ही ड्रेस पहन के वो आ रहे थे। तब भाई ब्रैनम कहता है ये कौन है?
और उसी समय बोलता है अफ्रीकन होते तो बलशाली होते, यदि ये फॉरेनर होते तो थोड़ा उनका स्किन व्हाइट होता, लेकिन ये कौन है? तब उस समय दूत कहता है ये भारतीय है, और तब नबी कहता है वो लगभग भारतीय नहीं, वो भारतीय ही है। भारतीय अपने ड्रेस में, अपने लंगोट में वो आके आमेन वो भाई ब्रह्म के सामने वो विजन दिखाई दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज आप अपने वस्त्र को संभालो, आमीन। दूसरे को तैयार करने मत जाओ। आपको परमेश्वर जो सेवकाई दिया है मेरे भाइयों, क्या मिलेगा गॉसिप में? क्या मिलेगा एक दूसरे के बातों में? जो जैसा है वैसे रहने दो ना, अपने दौड़ को पूरा करो, क्योंकि आने वाला आएगा, देर ना करेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित पाया जाएगा। जब पीछे हट जाएगा उससे हमारा मन प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए बाइबल कहता है प्राण देने तक तू विश्वास में बना रहे, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मुझसे ताया हुआ सोना मोल ले, तो परीक्षाओं से गुजरा हुआ लाइफ है, तू उसे मोल ले। तेरे लाइफ को परखने के लिए परमेश्वर बहुत परीक्षाओं को लेके आएगा, लेकिन तुझे खरा सोना बना देगा, ताकि परमेश्वर के निकल तू सच्चा घर में ठहराई जाएगी। इसलिए आंधी आने दो, तूफान आने दो, हालेलुया। आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। आप कह सकते हैं प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी होने दो, आमीन। अपनी सेवकाई जारी रखो, अपना दौड़ पूरा करो, प्रेज द लॉर्ड। मैंने इसलिए कहता देखो वे सदा क्यों भटकते हैं, उनके अंदर की साल का बड़ शिकायतें क्यों कभी खत्म नहीं होता है। छोटी छोटी बातों में इसने ये किया, उसने वो किया, ये शिकायतों का पोटली बना के क्यों बैठे रहते, एक दूसरे के सामने रखते, लोगों को लगता है हम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आप हो सकता है मनुष्य को खुश करके मनुष्य के नजर में वाहवाही पा रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर का आंख जो 1963 में आया था और वो तुम्हें देख रहा है, वो जान रहा है तुम कितने निर्बुद्धि मनुष्य हो। लोगों के नजर में बुद्धिमान दिखा के परमेश्वर की दृष्टि में तुम मूर्ख बनते चले जा रहे हो, क्योंकि लिखा है जो ऊपर से आया हुआ ज्ञान मिलनसार होता है, पवित्र होता है, मृदु भाव होता है, भाईचारा को लेके आता है, इसमें छल कपट बुराई नहीं होता है। प्रेज़ लॉर्ड, समझ पा रहे हैं? लेकिन कहते हैं मेरी प्रजा क्यों भटकती चली जा रही है। मैंने ध्यान देकर सुना, और जब इनकी बातों को मैंने कोशिश किया सुनने का, तो मैंने सुना यहाँ 6वें पद में कहता है ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछता कर नहीं कहा कि हाय मैंने क्यों हमेशा एक दूसरे का बुराई किया। जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग दौड़ता है, वैसे इनमें से हर एक जन अपनी अपनी दौड़ में दौड़ता चला जा रहा है। सब अपना अपना रास्ते में गए, न रविवार किसी को मालूम, न बुधवार किसी को मालूम, सेवकाई क्या है लोगों को मालूम नहीं है। लोग अपना मशाकत मेहनत करने में लगे हैं। जब कुछ बोला जाए वचन के द्वारा, बस 4 आदमी मिल जाएंगे उनके जैसा स्पिरिट वाले, और कहेंगे क्या पास्टर खिलाएगा, हम काम नहीं जाएंगे तो वो बात आपको अच्छा लगता है, फिर आप संगति सिद्धू। अरे परमेश्वर आपको क्यों बुलाया? यदि तुमको संसार में ही रहना था तो परमेश्वर क्यों चुना तुम्हें? क्यों बुलाया सेवकाई के लिए? तुम्हें क्यों मौका दिया बुधवार रविवार का चर्च करना चाहिए करके? तुम्हें भी नहीं बताता ना, जैसा संसार को मालूम नहीं है, तुम्हें भी नहीं बताता परमेश्वर चुना नहीं है तो। लेकिन आज भी आप जानते हुए भी उसके योग्य बलिदान नहीं चढ़ा रहे हो, उसकी योग्य सेवा नहीं कर रहे हो, और संसार की बातों में उलझे हो। इसलिए कहता है उनके निकम्मे चाल में मैं उन्हें छोड़ दूंगा, ताकि मेहनत मशाकत करके दुनिया में जिए और दुनिया में रहे। इसलिए कहता है यहाँ पे मैंने ध्यान देकर देखा वे ठीक नहीं बोलते। उनमें किसी ने बुराई से पश्चाताप करके ये नहीं कहा कि मैंने क्यों ऐसा किया, ये बुराई के लिए वेग दौड़ते हैं। वैसे इनमें से हर एक जन अपनी अपनी दौड़ में अपनी मर्जी से दौड़ता चला जा रहा है। आकाश में की लगलग भी अपनी नियत समय को जानती है, और पिंडुक और सुबाबिनी और सारस भी अपनी अपने समय को ध्यान में रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा को यहोवा का नियम मालूम तक नहीं। चर्च व्यवस्था सुबाबिनी लगलग सारस पक्षियों को मालूम है, सुबह निकलते हैं चाह चाह के, लेकिन उनको मालूम है टाइम पे ही शाम को लौटना है। लेकिन मेरे प्रजा को नहीं मालूम। सोमवार मंगलवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार बराबर आप घर में आ जाओगे 6-7 बजे, लेकिन बुधवार के दिन ही आप रात का 8 बजे लौट जाओगे, ताकि पास्टर को बता सको कि उस दिन बहुत काम है। परमेश्वर आपको हफ्ते में एक दिन नाइट सेवकाई दिया है और रविवार का दिन दिया है। आप जी चुरा रहे हो क्योंकि आपको परमेश्वर से प्रेम नहीं है। परमेश्वर से प्रेम होता पहला स्थान परमेश्वर को देगा। अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आप कितने खर्चा करके निकलोगे, लेकिन सेवकाई के लिए आपके पास टाइम नहीं होता है। ये कहता है यहाँ पे आकाश में लगलग भी अपने नियत समय को पहचानती है, लेकिन मेरे प्रजा को मेरा कोई नियम कानून मालूम नहीं। हारे बेटी का ना दौड़ के आ रहे हैं,
उन्हें मालूम नहीं कि 9:30 बजे आना चाहिए, आधा घंटा का प्रेयर होना चाहिए और उसके बाद जब सॉन्ग लीडर आएगा उससे पहले आग में भरे रहना चाहिए। ये नबी और प्रेरित के द्वारा कलीसिया को उन्नति के लिए जो व्यवस्था दिया गया मेरी प्रजा को मालूम नहीं है। सही है, इसलिए याकूब कहता है धन्य वे हैं, ईमान वो मनुष्य धन्य है जो हर परिस्थिति और परीक्षाओं में स्थिर रहता है। ईमान, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वे न कहें कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा होती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खींचकर फंस जाते हैं, फिर वो परीक्षा में पड़ते हैं, फिर उनकी जो परीक्षाएं हैं वो अभिलाषाओं को गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और पाप बढ़ जब जाता है तब आत्मिक मृत्यु उत्पन्न करता है। परमेश्वर कभी भी किसी को परीक्षा में धकेलता नहीं है, मनुष्य खुद आफत को मोल लेता है और कहता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, और उस चीज में इंसान क्या करता है, फंस जाता है। तरह तरह का कर्जाओं को लेना, मुसीबतों को लेना, बस अपने शौक और इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये ग्रुप वो ग्रुप, इधर लोन उधर लोन लेना और सब कुछ में फंसो। उसके बाद प्रभु का सेवकाई बंद कर दो, संगति बंद कर दो, सेवा सत्कार बंद कर दो, दान दशवांश बंद कर दो, और जब बोला जाए प्रभु परिस्थिति जानता है, नहीं, मनुष्य स्वयं अपने अभिलाषा के द्वारा क्या करता है, परीक्षाओं में फंसता है और वही उनके अंदर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देता है और जब पाप बढ़ने लगता है वो व्यक्ति का धीरे धीरे मौत होता है, आत्मिक मृत्यु। पहले से समझदार होते, कोई जरूरत नहीं दुनिया में कौन कैसा है, परमेश्वर हमको कंपटीशन करने के लिए नहीं रखा है। सही है, कंपटीशन करने के लिए रखा है। जिस परिस्थिति में परमेश्वर रखा है खुश रहो, परमेश्वर को प्रसन्न करो। कोई जरूरत नहीं है पास्टर टोपी पहनता है तो आप टोपी पहनो, पास्टर की वाइफ यदि गोगल्स पहनती तो तुम गोगल्स पहनो। भाई ब्रनम ने कहा, ये दोनों उदाहरण, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं कहता यदि कोई कलीसिया में पास्टर की वाइफ यदि टोपी पहन के आती है तो लोग बोलते हैं हम भी टोपी पहनेंगे। यदि पास्टर सिर हिलाएगा लोग बोलेंगे हम सिर हिलाएंगे। नबी कहता है लोग एक दूसरे को ही देखते हैं, अपनी सरकार को पूरा करो जो वचन में लिखा है। वैसा तो हम ऐसा बनेंगे नहीं, एक दूसरे के जैसा बनने के चक्कर में मनुष्य अपना अभिलाषा को जन्म देता है गर्भवती होकर, और वही पाप बढ़ने लगता है और पाप मृत्यु को लेकर आता है। फिर आपकी आत्मिकता खत्म, आप परमेश्वर से दूर, आप लोगों से दूर, क्योंकि आपके चारों तरफ उलझ गए, फंस गए, चार लोगों की नजर में गिर गए, लोग तुम्हारा निंदा किए, बस उसको आड़ बना लिए, आप परमेश्वर से दूर चले गए। ये नहीं सोचे कि मेरा गलती के चलते हुआ। लिखा है जब कोई मनुष्य अपने गलती को मान लेता है परमेश्वर उससे निकालेगा बाहर। रिपेंट करो अपने गलतियों के लिए, एक दूसरे के ऊपर दोष मत मरो। ये कलीसिया है, ये लोग हैं। दिया को जला के कोई नीचे नहीं रखता है, लिखा है बाइबल में। ये दिया को जब दीवट में रखा जाता है ताकि लोग रोशनी पाए, और कभी भी छिप नहीं सकते। लिखा है पहाड़ पे बसा हुआ नजर छिप नहीं सकता। या वो नगर हो जो पहाड़ पे बचे हो, उस टावर में आप हो, आपका छींकना भी दुनिया समझ जाएगा क्यों छींके हो। लोग आप बोलोगे क्यों लोग सुने, उनका कान बंद करना था। अरे आप ऐसा छीको ना, अमेरिकन जैसा इतना छीको। आप क्यों आज चिल्ला रहे हो? आपका नंगा पूरा दुनिया देख रहा है, उसके बाद लोग बोलने से बोलते हो ऐसा क्यों बोला गया। इसलिए कहता है सुसमाचार के लिए विश्वासियों के सामने आदर्श बन जा, आदर्श बनो। आप नहीं जानते हो आप क्या करते हो। आप दुनिया के कोने में जाओ, चाहे पूरा जगदलपुर के कोने में जाओ, आप कुछ भी करते आपको लगता है पता नहीं चलेगा। एक जीवित उदाहरण, कल मैंने हेडस्टोन टेबरनेकल ग्रुप में आशीष भाई का शोक संदेश डाला, राइट है, केवल मेरे ग्रुप में शोक संदेश डाला और बोला कि इस भाई के लिए हमारा कलीसिया प्रार्थना करो, और नीचे पास्टर फ्रांसिस लिखा। यह मेरा जो भी था, लगभग 10 मिनट के अंदर वही मैसेज वही फोटो के साथ मेरे को कोई महाराष्ट्र से भेजा। मैं बोला ब्रदर किसने भेजा? बोलते मुझको उस ब्रदर ने भेजा। मैंने उसको पूछा उसने किसने भेजा? तो उस ब्रदर ने भेजा। कोई नहीं बता रहा है कि ये आपका है, मतलब मेरा ही मैसेज मेरे पास पूरा इंडिया में घूम के आया। मैं सोचा हमारा चर्च में इतना ज्यादा इंटरनेट 6G 7G 8G हो चुका है कि डालते साथ पूरा इंडिया में फैल गया। गलत नहीं है, लेकिन सोचो कि आप जो चीज के शोक संदेश में केवल हेडस्टोन टेबरनेकल में डाला, मुझे ही
झालना का एक व्यक्ति पास्टर भेज रहा है और मुझे जबलपुर का एक पास्टर भेज रहा है और बोलता है कि पास्टर फ्रांसिस ये ब्रदर का देहांत हो गया है करके फोटो और वही लिखावट जो मैं लिख के भेजा हूं और मुझे फॉरवर्ड कर। मैं आश्चर्य किया कि मेरा चर्च में ऐसा कौन है जो इतना जल्दी 60 से भी ज्यादा तेज हो गया है, जो वहां तक पहुंच गया। हमारा कनेक्शन कहां कहां तक है, सही है ना? ऐसे ऐसे जगह में हमारा नेटवर्क है जहां तक आप नहीं पहुंच पाते वहां तक हम पहुंचते हैं। ऐसे ही इसका मतलब ये है कि जब हमारा छोटा सा चर्च में डाला हुआ चीज को पूरा इंडिया भी जान रहा है, तो सोच सकते हो आप और मैं जो काम दुनिया में करते हैं क्या कोई नहीं जान पा रहा होगा? सोशल मीडिया में उलझ के क्या करते हैं? स्टोरी डालते हैं, फिल्म डालते हैं, मूवी डालते हैं, गॉसिप करते हैं, गपशप की बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं। किसके साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को हम अलग से पासवर्ड बंद करके, हो सकता है कोई ना जाने वहां पे हम क्या बात करते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा चीज है आपको पता ही नहीं चलेगा आपको कितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप सोचते हो मेरे जैसा चतुर कोई नहीं, आपसे कोई तो 30 बार खा होगा, सही है? आप लड़की बन के लड़का भी बात करो, लड़का बन के लड़की भी बात करो, अगला व्यक्ति वो भी तो ही नेचर में है तो वो भी तो पकड़ लेगा। मुझे शिकायत भी कितने लोग किए, आपके चर्च के ऐसे ऐसे लोग के साथ उनका रिश्ता है, बातचीत है। मुझे बहुत दुख लगा बताने के बाद, इसलिए मैंने कहा इंटरनेट बंद करो, या आपका जो सोशल मीडिया क्या बोलना चाहिए उसे, इंस्टाग्राम, बचो। जब आप उस चीज में उलझोगे आपको लोग जानेंगे आपकी गलतियों को। आप गुप्त में कुछ करो, सभा में प्रचार हो जाता है, फिर आप नाराज होके आप बोलते हो मेरे विषय में, अरे आप आदर्श बनो। इसलिए कहता है विश्वासी के लिए आदर्श बन जा। और करते करते भी यदि मैं किसी की नजर में गिर गया तो बस बोला आई एम सॉरी, बात खत्म। जहां माफी आ गया सब बातें खत्म हो जाता है। समझ पा रहे हैं? जहां माफी आया, इसलिए तो पतरस दौड़ के आया, बोला मेरा भाई जब गलती करे मैं कितना बार क्षमा करूं? प्रेज़ लॉर्ड। बोलता 7 का 70 गुना क्षमा करो, जितना बार एक दूसरे को क्षमा करो, क्षमा मांगो, सब बातें खत्म। मन में ना रखो। इसलिए कहता है यहाँ पे कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। लोग मनमाना जीवन को जीते, लोगों को नुकसान होता है, घाटा होता है, कर्जों में लोग डूबते हैं, फिर भी लोगों को होश नहीं कि परमेश्वर को पहले स्थान हमको देना। आज लोग क्यों ऐसा स्थिति में पड़ रहे हैं? क्यों ब्लेसिंग नहीं है? क्योंकि लोग अपनी बुद्धि से चलते, घाटाओं में जाते, जहां पैसा डालते हैं वहां पैसा भी डूब जाता है। जहां पे लोग कुछ खर्च लेते हैं और कर्जा 10 गुना बढ़ जाता है। क्यों? परमेश्वर ने तो वादा किया है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर वादा किया है कि अनाथ और विधवा को सुधीरूंगा। परमेश्वर वादा किया है जैसा मैं मूसा के साथ था वैसे तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन आज परिस्थिति क्यों? Why? क्यों कमाते हो पूर्ता नहीं है? क्यों मेडिसिन खर्चों में चले जा रहा है? क्योंकि आप और मैं क्या कर रहे हैं? बहुत देर बाद अपने अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, दुनिया की नजर में अच्छा होने के लिए हम फंसते चले जा रहे हैं। और इसी चीज को भाई ब्रनम ने कहा, प्रेज़ लॉर्ड, कि कैसा समय आएगा, कैसा युग आएगा कि लोग पागल हो जाएंगे दुनिया में का होड़ में दौड़ने के लिए। इसलिए यहाँ पे कहता है मेरे प्रियो धोखा ना खाओ। आमीन। क्योंकि लिखा है मेरे प्रियो धोखा ना खाओ। इसलिए हर एक व्यक्ति के विषय में कहता है कि हे प्रिय मेरे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्माण नहीं कर सकता। क्रोधी व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता या जा नहीं सकता। इसलिए सारी मलिनता और वैरभाव की बढ़ती को दूर करो और वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आमीन। इसलिए वचन पर चलने वाले बनो। आमीन। क्योंकि लिखा है सुनने वाले जो अपने आप को केवल धोखा देते हैं। जो कोई वचन को सुनने वाला हो, उस पर चलने वाला ना हो, तो वो उस वचन के उस मनुष्य के समान है जो स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता तो है लेकिन कुछ देर के बाद वो थक जाता है। इसलिए मैं उसे दोहराते हुए मैं अपना उस विषय को आना चाहता हूं। क्योंकि लोगों के पास आज मोबाइल, इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीजों के लिए टाइम है, जैसे बर्थडे के लिए टाइम है लोगों के पास, लेकिन चर्च के लिए टाइम नहीं। बहुत चीजें हैं कि मनुष्य को टाइम नहीं है। इसलिए भाई ब्रनम यहाँ पे कहता है कि पागलपन की स्थिति दुनिया में इतना आ जाएगा कि सम्मोहन शक्ति संसार का जो आकर्षण है मनुष्य की इस अवस्था में लेके आएगा कि मनुष्य अपनी मूल अवस्था या अपना पोजीशन या अपना बुलाहट को भूल जाएगा। ध्यान से सुनना,
मैं कुछ बातें कहने जा रहा हूँ। लिखा है यहाँ पे, भाई कोलमैन का एक किताब का नाम है, जो किताब से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। होने पाए हर एक मनुष्य अपने विश्वास के परिमाण के अनुसार अपने स्थान पर सिर्फ कहकर 21 सितंबर 2006 भाई कोलमैन ने प्रचार किया, और उन्होंने रोमियो का किताब और इफिसियों का किताब को उन्होंने पढ़ा, और उसके बाद उन्होंने शीर्षक जब डाला, शीर्षक के बाद उन्होंने 1966 में जो खुद का एक प्रचार किया हुआ कुछ कोर्स को हंसते हुए वहां पे उस कोर्स को लेके आते हैं और बोलते हैं इस कोर्स में आपको बताऊंगा। अपना ही प्रचार किया 1966 का उन्होंने 2006 के अंदर फिर से लाया, और लाके उन्होंने बोला, उस मैसेज का नाम है दुखों के द्वारा सिद्ध होना। दुख के द्वारा सिद्ध होना, एक किताब का नाम है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, बहुत से प्रियजन है जो तुम्हारे साथ चलते हैं और तुम्हें समझाने और परमेश्वर के द्वारा निर्धारित मार्ग से हटाने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, लिखा है यहाँ पे, क्या तुम वचन के साथ बने रहोगे? परमेश्वर जानबूझकर तुम्हारे सबसे अच्छे मित्र को, तुम्हारे पिता, तुम्हारा माता को तुम्हारे विरुद्ध गलत कार्य करने की अनुमति भी दे देगा, ताकि तुम्हें परखा जा सके कि तुम वचन के साथ बने रहते हो या नहीं। मुझे परवाह नहीं कि वे कौन है, अब इसे ध्यान से समझो। ब्रदर कोलमैन कहते हैं, मुझे परवाह नहीं है कि वे तुम्हारे कितने करीबी लोग हैं। भाई ब्रैनम ने कहा है कि परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे सबसे नजदीकी क्लोज फ्रेंड को या नजदीकी लोगों को तुम्हारा विरुद्ध में भी खड़ा कर सकता है, ताकि आप उस परिस्थिति में भी वचन में खड़े हो कि नहीं ये देखने के लिए। कहा है भाई कोलमैन आगे कहते हैं, तुम्हारा विरुद्ध खड़ा करेगा सेवक, डीकन, प्रचारक, विशप, सब तुम्हारे विरुद्ध में आ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, देखो यही बात है जिसमें इस वर्ष पूरे मैं लड़ रहा हूं। उधर कोलमैन कहता है, वे तुम्हारे विरुद्ध स्वाभाविक सोच, मनुष्य की आत्मा की सोच के साथ आएंगे, जबकि युग आपका युग है जो इफिसियस का युग है। वे तुम्हें अपनी सोच के अनुसार चलने के लिए कहेंगे, लेकिन ये देखने के लिए कि क्या तुम वचन के साथ खड़े रहो, क्या तुम अपना क्रूस उठाओगे, स्वयं का इनकार करोगे, मसीह का अनुसरण करोगे। भाई कहते हैं तुम क्या करोगे ये तुम्हारे ऊपर। इसलिए यहां कहता है कि तुम इस दुनिया में पिकनिक बनाने नहीं आए हो। कोलमैन कहता है इस दुनिया में तुम पिकनिक बनाने नहीं आए हो। प्रेज़ लॉर्ड, हम किसी पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, हम एक सिद्ध पवित्र युग में, प्रेज़ लॉर्ड, युद्ध में मैं उस वचन को जीऊंगा। लेकिन आज मैं अपने हृदय की बात आपको कुछ साझा करना चाहता हूं। बदल आगे कहते हैं, हम किसी पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, हम एक पवित्र युद्ध में हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के पूरे हथियार को पहन लेना है, हमें हर चीज को सुव्यवस्थित करना है। हर एक सेवक अपने जगह में, डीकन्स अपने जगह में, प्रचारक अपने जगह में, एल्डर्स अपने जगह में, जो कुछ भी हो, सहायता काम करने वाले जितने भी कलीसिया के प्रबंधक हो, डीकन्स हो, सबको अपनी अपनी जगह में ईमानदारी के साथ खड़ा होना। तो कोलमैन आगे कहते हैं, लिखा है, जब एक तारा अपना कक्ष से बाहर हो जाता है तो अचानकता या कयामत आ जाएगी। मतलब अनुशासनहीनता जैसा भी हो सकता है, ऐसे उत्पन्न आएगा। जब कोई एक कक्ष से एक तारा हट गया, पूरा ब्रह्मांड बिगड़ जाएगा। तो भाई कहते हैं, पिछले सप्ताह तुमने सुना होगा, अब तक का ऐसा महायुद्ध जो निरंतर लड़ा गया, किताब का नाम है भाई ब्रैनम का, मतलब कोलमैन कहते हैं। उस कोर्स को लेके भाई कहते हैं, जब एक तारा अपना कक्ष से बाहर आ जाता है तो अजारकता या कयामत आ जाती है। हम तीसरे चरण या थर्ड फेज में हैं। ये प्रेरणा है और इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। हम किसी भी दिन डायनामाइट के उतरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम इन्हीं दिनों में, आज बोले तो हम उस आग का बपतिस्मा के लिए रुके। कभी भी परमेश्वर अपनी सामर्थ कलीसिया में देगा। दिव्य प्रेम आग का बपतिस्मा उतरने जा रहा है। तब तक के लिए हमें ठहरे रहना चाहिए, अपने अपने स्थान पर, हमें अपने अपने स्थान पर खड़े रहना चाहिए, इस स्थान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सो कंटिन्यू करना चाहता हूं, ध्यान से सुने, चाहे बुजुर्ग हो चाहे जवान हो। परमेश्वर हमें दिया है कभी भी, ईमान, हम ज्यादा ही उतावला ना हो। जब हम परमेश्वर से ज्यादा स्वयं के विचारों पर और अपने आप पर भरोसा करने लगते हैं, उसी समय हमारे साथ गड़बड़ियां होने लगती है। जैसा कि तुम जानते हो, हम किसी भी दिन उस गति की उतरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए तीसरा चरण बहुत पसंद होगा। या भाई कोलमैन कहते हैं, इसी कारण वह कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं सब कुछ सुव्यवस्थित करने का प्रयास कर रहा हूं। यह बहुत कठिन है, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत पीड़ाएं मेरे पास है, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। भाई कहते हैं, मैं बहुत पीड़ा से गुजर रहा हूं,
वो चर्च जा नहीं पा रहे थे, वो घर ये मैसेज को उन्होंने घर में बैठ के प्रचार किया। मुझे बहुत पीड़ाएं हैं, 2006 का बात है, आप जानते हैं, बहुत पीड़ाओं से गुजर रहा हूं, लेकिन मुझे कलीसिया को बताना है, अपने घर में बैठ के भी इतने कड़ाई प्रचार कर रहे हैं कलीसिया को व्यवस्था में रखने के लिए। तब वहां नीचे कहते हैं मुझे हर किसी को व्यवस्था में रखना है और मुझे इस प्रचार को करना है। और फिर कहते हैं वो नीचे 5 प्रकार का सेवकाई जो यीशु मसीह की सेवकाई है। अब हम 5 प्रकार की सेवकाई के बारे में चर्चा करेंगे जो यीशु मसीह की सेवकाई होगी। तो नीचे कहता है यीशु मसीह की जो सेवकाई, जो 5 प्रकार का सेवकाई का उद्देश्य, ब्रदर कोलमैन बहुत अच्छा लिखे, उसका पीडीएफ भी आपके पास आप भेज सकता हूं मैं। 5 प्रकार का सेवकाई का उद्देश्य संतों को सिद्ध बनाना, सेवा के लिए, कार्य के लिए तैयार करना, मसीह की देह की उन्नति कराना जब तक कि हम सभी विश्वास की एकता में ना आ जाए। और पांचवा है परमेश्वर के पुत्र की पहचान में ना आ जाए। छठवां है जब तक हम सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। और 7वां है कि और हम मसीह की परिपूर्णता की माप तक न पहुंच जाए। ये 5 प्रकार का सेवकाई का उद्देश्य है, इस 7 काम को करना। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? भाई कहते हैं पूछते कलीसिया से। फिर नीचे कहता है यीशु मसीह की सेवकाई ही इन 7 उद्देश्यों को पूरा करती है जो मैंने अभी पढ़ा है। और अब हम यह समझ चुके हैं कि किसी मनुष्य की सेवकाई इन 7 उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगी, कोई मनुष्य से नहीं कर सकता, उसके लिए यीशु मसीह की सेवकाई की आवश्यकता है। इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा क्योंकि मैं उसे जल्द से जल्द करना चाहता हूं कि यीशु मसीह की सेवकाई जो 5 मिनिस्ट्री है। सो ब्रदर कोलमैन आगे कहते हैं संपूर्ण श्रद्धा के साथ परमेश्वर के वरदान का आदर करो। जो सेवकाई परमेश्वर देता है उसका आदर करो। जैसे कि भाई ब्रह्मा में किताब में लिखा हुआ है दृढ़ पूर्वक बने रहना, दृढ़ता से बने रहना। वो साउथ गेट कैलिफोर्निया में उन्होंने प्रचार किया था 23 जून 1962 में। लिखा यहाँ पे, अब यहाँ वह तरीका है जिससे कुछ किया जा सकता है। यही तरीका है कि मंडली को अपने पास्टर के प्रति कैसे रहना चाहिए, तभी परमेश्वर उत्तर देगा। तुम्हें परमेश्वर के वरदानों के पास सही तरीके से आना होगा, पूर्ण श्रद्धा के साथ। यदि वो प्रकाश है कि परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ है तो तुम्हारे मन में कोई भ्रम नहीं होगा। अगर तुम्हें यह प्रकाश मिल गया है कि परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ है तो तुम्हें कोई भ्रम नहीं होगा। तुम आलोचना नहीं करोगे उस व्यक्ति का, जो परमेश्वर जिस व्यक्ति को तुम्हारे सन्मुख एक सेवक के रूप में खड़ा किया है उसका आलोचना नहीं करोगे। तुम उसको परखने के लिए सालों साल नहीं लगाओगे। तुम वचन पर सवाल नहीं उठाते रहोगे जो प्रचार करेगा। आमीन, तुम केवल आमीन कहोगे क्योंकि परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ है। अरे पहले ही वो व्यक्ति अपनी सेवकाई के द्वारा सिद्ध हो चुका है। सालों गुजर गया, पास्टर को, डीकन को परखते रहते हैं, 5 मिनिस्ट्री को परखते रहेंगे। अरे मनुष्य है, कभी गलती हो गया, लेकिन आप जानते हो कि सही प्रेरणा में है, उसका आदर करो, उसके साथ बने रहो, परखते रहो। आपको परखने का आपको दिया गया जिंदगी भर रैप्चर तक परखते रहो। यही है ब्रदर कोलमैन कहता है, जब तुम एक बार उसे जान जाते हैं कि सच्चे वचन में खड़ा है और परमेश्वर ने उसको, उस व्यक्ति को आमीन प्रेज़ द लॉर्ड वरदान के साथ भेजा है, तब कहता है कोई भ्रम तुम में नहीं होगा। तुम आलोचना उसका नहीं करते रहोगे, तुम जिंदगी भर उसे परखते नहीं रहोगे, तुम वचन पर सवाल नहीं उठाते रहोगे, तुम आमीन कहोगे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ है। ये पहले सिद्ध हो चुका है। परमेश्वर के वरदानों का आदर करो क्योंकि अब तीसरा चरण आ चुका है। हम तीसरे चरण में परमेश्वर के वरदानों को सही समझ के साथ अपनाना होगा। कलीसिया में विभिन्न वरदान होते हैं, जैसे भाई कोलमैन कहता है कलीसिया में विभिन्न वरदान होते हैं। जैसे कि 9 वरदान एक लोकल गिफ्ट होते हैं, लेकिन 5 आत्मिक वरदान जो ऑफिस जो गिफ्ट होते हैं वो पूर्व नियोजित या पूर्व निर्धारित होते हैं। जो 5 वरदान है, क्योंकि परमेश्वर की 5 प्रकार का सेवकाई, अपोस्टल, प्रोफेट, टीचर, पास्टर, इवेंजलिस्ट, प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षक और सुसमाचार प्रचारक, यदि हम परमेश्वर से कुछ पाने की आशा रखते हैं तो हमें इन पदों का आदर करना होगा। ब्रदर कोलमैन कहता है इस तीसरे चरण में जब परमेश्वर नियुक्त करेगा तो हमें उनका सम्मान करना ही होगा। आमीन, क्या तुम इसे करने के लिए तैयार हो? परमेश्वर की सेना, 5 प्रकार का सेवकाई। भाई ब्रह्म कहता है परमेश्वर की पूरी हथियार को धारण करो। इस किताब में कहता है परमेश्वर अपनी सेना को 5 पदों में प्रस्तुत करता है, प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षक, पास्टर, सुसमाचार प्रचारक। ये परमेश्वर की सेना है, ये उसके योद्धा है, ये उसके सेनापति है और ये पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए हुए होने चाहिए लोग हैं। ये योद्धा किसी भी युद्ध भूमि में शत्रु का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और वचन के साथ खड़े रहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तीसरे चरण के लिए आमीन, ध्यान दो, ये बहुत 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 बहुत
बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रदर कोलमैन कहता है खासकर इस तीसरे चरण में हर एक दूसरे को समर्थन करना होगा। कोई फुट नहीं इस प्रकाशन में रहने वाले को, कोई विभाजन नहीं होना है, कोई संदेह नहीं कि ये भाई क्या कर रहा है, वो भाई क्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक मसीह में है। क्या मसीह स्वयं से विभाजित हो सकता है? क्या कभी नहीं। इसलिए माइकल सेनापति हमारा अगुवाई कर रहा है। सेनापति कौन है? माइकल। वो सिर्फ सामने नहीं, ऊपर नहीं, पीछे नहीं, बल्कि वो हम में भी है। यही सेना है, ये पुनरुत्थान का प्रमाण है, यही यीशु मसीह की सेवकाई है। मसीह की सेवकाई हमें एक करने के लिए है। यही 5 गुना सेवकाई हमें विभाजन करने के लिए नहीं, वरन हमें एक करने के लिए आया है। यह मिनिस्ट्री हमें यूनिटी में लाएगा। आज पूरे भारत के अंदर हम फाइव-फोल्ड मिनिस्ट्री के साथ हैं, हम फाइव-फोल्ड मिनिस्ट्री के साथ हैं, हम फाइव-फोल्ड मिनिस्ट्री के साथ हैं। हमारे पास पासवर्ड है, हमारे पास पासवर्ड है। कुछ हो गया हम मिनिस्ट्री से जुड़ गए, कुछ हो गया हम गॉड स्टोर से जुड़ गए। ये सारी जो भ्रम आत्मा पूरा इंडिया में फैल रहा है, और ग्रुप बना के अपने लोकल चर्च पास्टर प्रचारक से अलग अलग हो के 4 लोग मिल गए और पासवर्ड मांग लिए, और हाँ हम दूध के साथ जुड़े हैं। दूध के साथ तुम जुड़े नहीं हो, ये सबसे बड़ा रॉन्ग मिनिस्ट्री है, एक गलत स्पिरिट है। क्योंकि फाइव-फोल्ड मिनिस्ट्री का सेवकाई ग्रुपिज्म करने नहीं आया, वो यूनिटी करने आया है। कौन कहता है तुम अपने पास्टर से अलग हो जाओ, दूध से जुड़ जाओ? तुम दूध से जुड़े हो तो पास्टर से अलग होना वचन है कि नहीं? आज पूरा इंडिया, मैं पूरा भारत को कहता हूं, पूरे भारत में स्पिरिट बहुत ही तेजी से काम कर रहा है। लोग भूलते चले जा रहे हैं अपनी सेवकाई को। छोटी छोटी बातों में लोगों को हिम्मत मिल गया है, पासवर्ड मिल गया है, कोड स्टोर का, न्यूयॉर्क का, बस कुछ हो जाए अलग हो जाओ। घर में बैठ के मैसेज देख रहे हैं कि हम दूध से जुड़े हैं। अरे तुम उसका लोकल चर्च का बिलीवर होता है, वो भी यही प्रचार करता है जो तुम्हारे काम को देख के यहाँ प्रचार होता है। लोग कहते हैं नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, वो तो भेदों को प्रचार करते हैं। भेदों को प्रचार करते हैं तो बड़े बड़े लोग उनके चर्च से क्यों निकल गए? लोकल व्यक्ति, इसलिए बाइबल में लिखा है भविष्यवक्ता अपने नगर में कभी आदर नहीं पाता है। इसलिए लोग ये स्पिरिट, यही सबसे बड़ा स्पिरिट है जो पूरी दुनिया को भ्रमित कर रहा है। लोग अपना पोजीशन, अपना स्थान, अपना दायित्व को भूल के उलझ गए हैं। अरे अलग होने से क्या हो गया, हम तो मैसेज से जुड़ जाएंगे। जुड़ो, कौन नहीं कहता है नहीं जुड़ो करके। लेकिन यहाँ क्या कहता है, जब फाइव-फोल्ड मिनिस्ट्री का संदेश में हो, ये सेवकाई कभी भी विभाजन या अलगाव नहीं करेगा, बल्कि एक करने के लिए है। ये हमें संदेह में डालने के लिए नहीं है, बल्कि एक आत्मा, एक हृदय, एक शरीर और एक आत्मा में जुड़ने के लिए है। यदि कोई इससे हटकर कुछ कर रहा है तो ब्रदर कोलमैन कहता है वो गलत आत्मा है। यदि वो सेवकाई के इन सिद्धांतों का पालन नहीं करता है तो वो 5 प्रकार के सेवकाई का हिस्सा भी नहीं है, वो तो सेवक भी नहीं है, जो लिखा मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए गिफ्ट्स एक साथ कार्य करेंगे कलीसिया को पुनरुत्थान के लिए तैयार करने हेतु। ये सब केवल एक ही उद्देश्य के लिए है। इसलिए कलीसिया को पुनरुत्थान के लिए तैयार करना होगा। पहले आत्मिक परख करो, फिर वो लिखा बिना सोचे समझे कुछ भी बात नहीं करना। पहले ये परखो कि वो पास्टर परमेश्वर के राज के लिए काम करने का प्रयास कर रहा है, तब आप नीचे वो डेट बाय डेट बताते। उसे परखो, उस सेवक को जो परमेश्वर के राज के लिए ईमानदारी से कार्य कर रहा है। 1963 में वो क्या प्राप्त करना चाहता था, 1965 में क्या योजना थी, 1970 में, 1980 में, 1990 में, फिर कहते वो क्या करने का कोशिश कर रहा है, उसे परखो। उसका एक ही उद्देश्य है इस 30-40 सालों से कि लोगों को वचन में रखे। उसका एक ही उद्देश्य है कलीसिया ऑर्डर में रहे, वचन में बने रहे, बॉडी में जा जाए, लोगों के अंदर परमेश्वर की समानता या स्वरूप आ जाए। और जब वो कड़ा वचन कहता है, लोग बस उसका विरोध करते कहते उसे परखने लगते हैं। हम परख लिया, ये अच्छा पास्टर नहीं होता है। 1963 से लेके 1990 तक का तुम तो मुझे परख रहे थे, लेकिन क्या कर रहा था एक सेवक? 40 वर्षों से लोगों को तैयार करने का कोशिश कर रहा था। लोग मुंह खोल देते हैं लेकिन उन्हें पता तक नहीं रहता है। पहले सब व्यक्ति में काम कर रही आत्मा को परखो। तुम्हारे पास 40 वर्षों से अधिक समय होगा आत्मा को परखने के लिए। अब जब तुम्हें समझ में आ गया तो उस व्यक्ति के पीछे खड़े हो जाओ, उसे परखो मत, उसका विश्लेषण करते मत रहो, उसकी आलोचना करते मत रहो, बस आमीन कहो, उसके साथ आगे बढ़ो। हम स्वतंत्र कलीसिया है, एक कलीसिया, एक ही आत्मा भाइयों, हम स्वतंत्र हैं। लेकिन जब हम देखते या परमेश्वर का वचन है, उसके साथ आगे बढ़ो। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हालेलुया। इसलिए कहते हैं कलीसिया, एक कलीसिया, एक देह, वन बॉडी, वन चर्च, एक ही आत्मा, या किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं। जब तक, भाई कोलमैन कहता है, जब
था, सेवक था वो। आमेन। और जब ऐसा कोई कलीसिया करता था, उन कलीसियाओं को सीधा कर देता था। तुम्हें पासवर्ड चाहिए, पहले जाओ अपने लोकल कलीसिया के साथ यूनिटी में आना। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन चाहे मुझे सहारा लेना पड़े और मुझे एक छड़ी लेके चर्च में आके खड़ा होना पड़े, लेकिन मैं तब भी कहूंगा एक विश्वास, एक प्रभु, एक बपतिस्मा। हालेलुया। ये केवल एक ही लक्ष्य है, दुल्हन को पुनरुत्थान के लिए तैयार करने के लिए। निर्मल कलीसिया का लक्ष्य एक परिपूर्ण मनुष्य को बनना या सिद्ध मनुष्य का दिलों को तैयार करना है। आमीन। और भाई कोलमैन कहता है कि हम बनने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कहता है दुल्हन तुम्हें एक परिपूर्ण मनुष्य, सिद्ध मनुष्य का दिलों बनना होगा। आमीन। तुम्हें इस प्रकार एक परिपूर्ण कलीसिया, परफेक्ट चर्च बनना होगा। मैं मानता हूं कि परमेश्वर, फिर आगे कहते हैं, मैं मानता हूं कि परमेश्वर ने न्यूयॉर्क पेंसिल्वेनिया के परिपूर्ण कलीसिया या सिद्ध कलीसिया बनने के लिए चुना है। यही मेरा उद्देश्य है, क्योंकि कोई भी मनुष्य मुझे अब रोक नहीं सकता कि मैं याकूब के अनुग्रह से यूसुफ की सिद्धता में आऊं। कोई मुझे रोक नहीं सकता। मेरे अंदर ये तीनों गुण आना चाहिए, भाईचारे का प्रीति, पवित्र विनम्रता और मसीह में स्थान। कोई बचकानी नहीं रहना चाहिए। आमीन। हालेलुया। कि मेरे अंदर ये बातें होना ही चाहिए, अर्थात मेरे अंदर मसीह का स्वभाव होना चाहिए। आमीन। बहुत सारे कोर्स को या मैं छोड़ दे रहा हूं, ब्रदर कोलमैन का मैं इस पीडीएफ को आपको भेजूंगा जरूर, लेकिन आप जरूर इसको अपने घरों में आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैं उसे कहते हुए उसे समाप्त करूंगा उसका कोर्स को, और कहूंगा वो समय आ गया है कि हम पहले जागरूक हो और अपने स्थान पर हम बने रहे। ब्रदर कोलमैन का अंतिम शब्द था, हम जागरूक हो और अपने ही स्थान में बने रहे, अपनी सेवकाई, अपनी पोजीशन में बने रहे। मैं बस थोड़ी देर उसके बाद मैं समाप्त कर दूंगा, क्योंकि यहां पर मैं आपके लिए कुछ और एक बात को बोलना चाहता हूं जो मैंने पढ़ाया था यहोशू का पहला अध्याय, जहां पर परमेश्वर के द्वारा यहोशू और सारे इस्राएल के लिए प्रतिज्ञा किया गया था। लेकिन वहां किसी गलती या उनकी मंडली में कोई पाप घुस गया, जिसके कारण लोग पराजित होकर लड़ाई को हारने लगे, पीठ दिखाकर भागने लगे। जो सबसे शक्तिशाली लोग थे इस दुनिया में और परमेश्वर जिनके बीच में चल फिर रहा था, वो झुंड थे जिनकी चर्चा को देखकर या सुनकर या देखकर लोग डरते थे। जिस प्रकार राहाब वेश्या थी, और उसने जब यहोशू के दो दूत राहाब के घर जाते हैं, तो राहाब के घर जाने के बाद उस राहाब वेश्या ने अपने घर में उन्हें जगह देती है और जगह देके उनसे बातें करती है। और यहोशू दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है, इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है। इस्राएलियों को कहती है, हम जानते हैं कि ये देश परमेश्वर तुम्हें दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है। अब इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सिय्योन और ओग नाम यरदन पार रहने वाले एमोरियों के राजाओं को भी सत्यानाश कर डाला है। ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जीना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का भी परमेश्वर है। उनके अंदर इतना डर समा गया, वो जान गए कि इस्राएलियों के साथ उनका परमेश्वर रहता है। इस्राएलियों का डर पूरा नगर में छा गया। जब वो नगर में आते थे तो नगरवासी डर के छिप जाते थे, और जब मूसा प्रभु के पास चला गया तो यही सामर्थ परमेश्वर ने यहोशू को दिया था, और यहोशू को कहा था कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। सही है? ये कहा था, जैसा कहता है मेरा दास मूसा मर गया, उसके मृत्यु के बाद जैसे नून का पुत्र यहोशू आया, यहोशू से कहता है कि जैसा मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। और उसको 7 बातें यहोशू से कहता है परमेश्वर, होता है तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। एक दूसरा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ रहूंगा। तीसरा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। चौथा, या बांध और दिन हो जा। आमीन। चौथा यहाँ पे कहता है, क्योंकि जिस देश की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका उत्तराधिकारी तू ही नहीं करेगा। ये है चौथा। फिर यहाँ पे 5वां है, जब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा जाएगा। और 6वां है, तू प्रभावशाली होगा। और 7वां है, क्योंकि जहां जहां तू जाए वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये 7 बातें परमेश्वर यहोशू को दिया और कहा कि ये है तेरा चिन्ह। लेकिन क्या बात था
जैसा किताब का नाम है यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो आश्चर्य कर्म कहाँ है। यह कहता है यहोशू वो महान विजेता था, अब मूसा का वो उत्तराधिकारी था, वो ऐसा पुरुष था जिसने परमेश्वर से प्रेम किया था, एक शक्तिशाली योद्धा भी था, एक ऐसा पुरुष था जिसने परमेश्वर से प्रेम किया और परमेश्वर ने उससे कहा जैसा मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं परमेश्वर बदलने वाला नहीं हूं। परमेश्वर इससे पहले को दीवारों को ढह देता, यहोशू जो मुख्य सेना नायक था उसके आदेश के मुताबिक कदम ताल किया गया। इससे पहले कि परमेश्वर की सामर्थ उस दीवार पर कभी टकराती, यहोशू ने उसके चारों ओर चक्कर लगाया और परमेश्वर के उस वचन के अनुसार जो उसे मुख्य सेना नायक ने वहां बाहर बताए थे, जब उसने उनसे मुलाकात किया था उसने दीवार के चारों ओर चक्कर लगाया, तूरियों को फूका और उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसा चक्कर लगाया। भाई नबी कहता है उसने क्या किया, उसने वचन पर काम किया इससे पहले कि वो आश्चर्य कर्म देख सकता था। आप जानते हैं कि जिस दीवार पर रथ दौड़ सकते थे वो तूरी की फूके जाने पर, मात्र तूरी के फूके जाने पर दीवार की पूरी नींव हिल गई और नीचे गिर गई। इतना सामर्थ्य था इस्राएलियों के पास कि मात्र तूरी फूके और जोर से चिल्लाए, और जिस दीवारों में घोड़े या रथ चलते थे, इतना मोटा चौड़ा दीवार, उनके तूरी फूकने से ही वो दीवार की नींव हिल गया और जमीन में धंस गया। तो परमेश्वर की कितनी सामर्थ इस्राएलियों के साथ था। परंतु परमेश्वर ने कहा था बस दीवारों के चारों ओर 7 बार चक्कर लगाना, जब आखिरी चक्कर लगाओगे और जब जोर से नरसिंगा फूकोगे तो दीवार धंस जाएगी। सही है, परमेश्वर अपने चिन्ह चमत्कार को दिखा रहा था और जब परमेश्वर के वचन पर काम कर चुका उसके बाद परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म को दिखाया। तब कहता है आपके बारे में क्या है आप आश्चर्य कर्म का, आप इससे पहले वचन में काम करो, देखो परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म करेगा। लेकिन कहता है इस्राएल ने अभी तक ये प्रतिज्ञा नहीं पाई थी, परंतु वे तो अपनी यात्रा पर थे। हो सकता है कि मैं वहां उठ रहा हूं, फिर आप यहाँ कहते हैं बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं मैं नाज़रीन हूं, मैं होलीनेस हूं, मैं ये हूं और दूसरा हूं, और लेकिन सब क्यों विफल हो गए। जब इस्राएल का लिखा है, जब इस्राएल कादेश बर्निया के पास पहुंचा और भेद उस नगर का भेद लेने के लिए भेजे गए, उन्होंने कहा वह देश तो बहुत बड़ा है, मतलब बहुत कंफ्यूजन उनके बीच में आ रहा है। परमेश्वर उनके साथ काम कर रहा है, एरियो का दीवार को गिरा रहा है, बटेर और मन्ना खिला रहा है, आग का खम्मा उनके साथ चल रहा है। इतने शक्तिशाली वो लोग थे कि एरियो के लोग और अनेक जगहों के लोग उनको डर के भागते थे। कोई भी इनको जीत नहीं पाता था क्योंकि यहोशू को कहा गया था जहां जहां तू कदम रखेगा वो जगह तेरा होगा, तेरा काम बहुत ही प्रभावशाली होगा, तू विजयी होगा, अर्थात तू और तेरे लोग कभी हारोगे नहीं, कभी शत्रु को पीठ नहीं दिखाओगे, कभी शत्रु के आगे घुटने नहीं टेकोगे। लेकिन यहाँ पे नबी कहता है फिर क्या बात हुआ कि निर्दोष लोग मारे जा रहे थे। ये क्या बात हुआ कि लोगों को पीठ दिखा के आना पड़ा। ये यहोशू था जो लोगों को व्यवस्थित किया था, उनके स्थान में रख दिया था, एफ्रेम को, गाद को, बेंजामिन को, यहूदा को, हर एक गोत्र को उनके स्थान को दिया था। अंत में काले बात आए, कहता है मुझे मेरा पहाड़ दे, यहोशू उसे भी उसका स्थान देता है। यहोशू के पास वो पावर था कलीसिया को पोजीशन में भी रखने का, हर एक जगह में हर एक लोगों को तैनात करने का परमेश्वर उसको बुद्धि दिया था। जैसे यहोशू समांतर इफिसियों, क्या बात है कि मिनिस्ट्री आज दुल्हन को उनके स्थान में रखने के बाद भी, क्या बात है, यहोशू लोगों को उनके स्थान में रखने के बावजूद भी इजरायली पीठ दिखा के आ रहे थे। 16 व्यक्ति मारे गए या 36 व्यक्ति मारे गए, उन्हें पीठ दिखा के आना पड़ा। एक निकम्मे राजा लोग उनको घसीटते हुए लेके गए। क्या बात था, यहोशू घुटने टेकता है परमेश्वर के पास और यहोशू जाके परमेश्वर से पूछता है कि परमेश्वर तूने मुझसे वादा किया था कि तेरा काम सफल होगा, तू कभी भी हारेगा नहीं, तू कभी पीठ दिखा नहीं सकेगा। कहता है क्या बात है। यहोशू परमेश्वर के निकट आता है, प्रार्थना करता है और कहता है परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैं उसको पढ़ते हुए समाप्त कर रहा हूँ, म्यूजिशियन धन देंगे ताकि मैं इसमें लिखा है यहाँ पे, उन्होंने अमलेकियों हित्तियों को मार गिराया, उनके मध्य तब तक उनमें से किसी को भी चोट नहीं लगा था जब तक कि छावनी के अंदर पाप नहीं आया था। आकान ने वह बाबुल या कहना चाहिए एक बहुत बड़ा पाप को किया था, ओढ़ना को, सोने के ईंट को,
सारा चीजों को छुपा लिया था। तो उसके बाद अगले ही दिन 16 पुरुष को मरना पड़ा। यहोशू ने कहा रुको रुको जरा 1 मिनट रुको, कहीं कुछ गड़बड़ है। फिर कहता यहाँ कुछ गड़बड़ है, हम 7 दिन का उपवास करेंगे। परमेश्वर ने उससे हमसे प्रतिज्ञा किया है कि परमेश्वर में कोई चीज का हानि होने नहीं देगा, परंतु फिर भी हम क्यों पीठ दिखा के भाग रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। हमारे बीच में 16 पुरुष क्यों मारे गए? हमारे भाई बंधु क्यों मर रहे हैं? वे निर्दोष पुरुष क्यों मारे जा रहे हैं? क्यों लोगों के अंदर की बेदारी आत्मिकता खत्म हो रहा है? कोई एक व्यक्ति लाइन से बाहर क्यों जा रहा है? क्या क्यों निर्दोष पुरुष मारे जा रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। फिर नबी कहता है आगे, क्योंकि हमारे बीच में से एक व्यक्ति है जो लाइन को क्रॉस कर रहा है, ब्रेक कर रहा है कलीसिया का ऑर्डर को। जो कलीसिया में आप आए, बपतिस्मा लिए यीशु मसीह के नाम का, रोटी तोड़ने लगे। एक कलीसिया की एक व्यवस्था था, प्रार्थना में बने रहो, रोटी तोड़ने में, घर घर संगति करने में, पौनाई करने में, दान देने में, दशमांश देने में, नियमित अपनी सेवकाई करने में। लेकिन कोई तो व्यक्ति है जो एक लाइन को ब्रेक कर रहा है, कलीसिया के ऑर्डर को, और उसके बाद उसी के खिलाफ में आ रहा है। इसके चलते यहाँ लिखा है एक व्यक्ति लाइन को क्रॉस किया, लाइन से बाहर आया। 33 नंबर पेज में कहते हैं इसलिए निर्दोष लोग भी अब मारे जाने लगे। क्या आप उस कारण को देखते हो जिसकी वजह से इसकी शिक्षा दी जानी आवश्यक थी? आज भाई नबी कहता है कलीसिया ठीक ठीक चल रही थी, वो परमेश्वर के वचन के साथ ठीक ठीक चल रही थी, वो परमेश्वर के साथ एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रही थी, वो सिद्धता पूर्वक सभी लोग के सम्मुख आगे बढ़ रही थी, वो शिष्टा पूर्वक सभी लोगों के सम्मुख आगे बढ़ रही थी, वो परमेश्वर से डर रही थी। चूंकि पुरुष ने एक ओढ़ना चुरा लिया और कोई ऐसा काम कर लिया था जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, इसलिए उनके 16 पुरुष अपने जान से हाथ धोना पड़ा। भाई नबी कहता है मैं सोचता हूं वे 16 थे या 36, या हो सकता है कि उससे अधिक थे। मेरा विचार है कि 16, भाई नबी कहता है, लेकिन बाइबल में शायद 36 या 46 लिखा हुआ है। सो ये मर गए। अब भाई नबी आगे कहता है यहोशू ने लोगों को बुलाया और कहा कहीं तो कुछ गड़बड़ है कलीसिया में। परमेश्वर ने तो प्रतिज्ञा किया था, लेकिन फिर भी क्या गड़बड़ी है? हमारे बीच में रोगी हो रहे लोग, परेशानी में है लोग, प्रार्थना के बाद भी चंगे नहीं हो रहे, उन्हें चंगाई की आवश्यकता है। हम आओ, हम प्रार्थना करें, प्रार्थना सभा बुलाए, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, सोच विचार करें। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था इस कलीसिया को आशीषित करने के लिए, लेकिन इस कलीसिया के जवान, बुजुर्ग या कलीसिया के मेंबर्स या जो सदस्य हैं क्यों और निराश होते चले जा रहे हैं? आत्मिकता क्यों खत्म हो रहा है? परमेश्वर तो अपनी प्रतिज्ञा से चिपके रहना होता था, वो ऐसा ही करेगा। उसने लोगों से उपवास करने के लिए कहा यहोशू ने, और जब लोगों ने प्रार्थना किया, उन्होंने इस बात का पता लगाया और जब चिट्ठी डाला तो यहाँ पे भाई नबी कहता है आकान का फैमिली का चिट्ठी निकल गया, और उन्होंने आकान को जब पकड़ा और कहा तूने ऐसा क्यों किया, तो आकान ने कबूल कर लिया कि हाँ मैंने लालच कर दिया और परमेश्वर का हिस्सा को भी मैं अपने पास रख चुका। लेकिन परमेश्वर उस पर ध्यान नहीं किया। लिखा है वहां पे उसे मार डाला और उसका राख उसे जलाकर उसका राख को बहा दिया। नबी कहता है यहोशू युद्ध में जयवंत होता चला गया। उसके बाद कलीसिया विफल कब होती है? जब कलीसिया का मेंबर चर्च ऑर्डर को ब्रेक करता है, वहीं पे गड़बड़ी होता है, वहीं पे एक दूसरे के साथ विवाद होता है। ईमानदारी के साथ जो सिखाया जाता है अपने अगुओं का मानते चले जाओ। बाइबल में लिखा है देखो कलीसिया उन्नति करते चले जाओ, अपने स्वार्थ में मत रहो। आपको हो सकता है अपने पास्टर से ज्यादा बुद्धि ज्ञान हो, लेकिन यदि कलीसिया है, कलीसिया का ऑर्डर है और ये ऑर्डर नबी और प्रेरित के द्वारा या फाइव मिनिस्ट्री के द्वारा है, केवल फॉलो करो, अपने जिद में मत रहो। ऐसा भी होना चाहिए करके ये जो कहता है उसे फॉलो करो। सिंपल बात, टाइम में आओ। कलीसिया को कोई फंड है, फंड को दो, दशमांश है, नियमित दशमांश को डालो, एक्सक्यूज नहीं, बहाना नहीं, और उसके ऊपर विवाद मत करो। ये कोई पास्टर का कोई अर्जा हुआ धन नहीं है जो तुमको हड़प ले। ये परमेश्वर का वचन है, टाइम पे आना, ये परमेश्वर का वचन है। सेवक हो, डीकन हो, पास्टर हो, प्रचारक हो, बिलीवर हो, आपको जो समय दिया गया है चर्च में समय में आओ, प्रार्थना करो, संगति करो, प्रभु वचन है, आत्मिक बनो, एक दूसरे को क्षमा करो, मेल मिलाप करो, परिवार में यूनिटी में रहो। आज हर घर में शांति, हर परिवार में शांति, पति पत्नी का दुख में, बाल बच्चे का शांति में जीवन जीना, परिवार में कोई शांति नहीं, बीमार, रोग, व्याधि, कर्जों में डूबे रहना, क्यों ये स्थिति आ रहा है? कभी सोचा आप में
आकार लिया। यहोशू के समान सोचो, क्यों बेदारी खत्म हो गया? कारण यही है कि हमने अपने चर्च के नियम को या परमेश्वर के वचन को ब्रेक तो नहीं किया, क्योंकि संसार लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर तब तक का आशीष को रोक देगा जब तक कलीसिया के एक व्यक्ति भी चर्च ऑर्डर को तोड़ेगा। चाहे आपके पास, जैसे पौलुस कहता है, चाहे पूरे भेदों को मैं जान जाऊं, अन्य भाषा को भी जान जाऊं, स्वर्गदूतों का बोलिया बोलूं, सारा दुनिया का रहस्य थ्रीफोल्ड मिनिस्ट्री को भी जान जाऊं, लेकिन मेरे पास ये जो लाइफ नहीं है, वो जीवन नहीं है, वो दिव्य प्रेम नहीं है, तो कुछ भी नहीं। प्रकाशन जानना नहीं, गरीब को देख के खाना खिलाना है, भूखों को पानी पिलाना है, भूखों को खाना खिलाना है, प्यासे को पानी पिलाना है, जिसको वस्त्र है उसे वस्त्र पहनाना है, एक दूसरे का सेवा सत्कार करना है। केवल स्वार्थ के लिए अपने और अपना पत्नी बच्चों के साथ ही बस चर्च कर रहे हैं, हम खाएंगे पिएंगे नहीं। ये मसीह परिवार है। हम कैसे जानेंगे हम एक दूसरे का अंग है? एक दूसरे का परिस्थिति में सहायता करो, सहयोग करो, मिल कर रहो। कोई परेशानी है, डिकन्स को बताओ, डिकन्स ट्रस्टी के साथ बात करेंगे, ट्रस्टी पास्टर के साथ बात करेंगे, हम प्रार्थना भी करेंगे और जो सहयोग करेंगे। लेकिन जब सहयोग करना है किसी का, आपका योगदान कलीसिया में होना चाहिए, ताकि आपका एक पैसा भी दूसरे का काम आए, उससे कलीसिया बनता है। कोई बड़ा चीज नहीं है 100-200 महीना में जमा करना, कोई बड़ा चीज नहीं। आपका जितना कमाते उसमें से 10% परमेश्वर को देना, वो आपका है ही नहीं, वो परमेश्वर का है। जो परमेश्वर जीवन तुम्हारे लिए दिया, वो परमेश्वर आपका 10वांश नहीं दे सकते, आपका कमाया हुआ एक अंश नहीं दे सकते उसके पास। संसार का चीजों को अपना के परमेश्वर के वचन से यदि दूर जाओगे, तब यहाँ पे यहोशू कहता है वो कलीसिया कभी भी आशीषित नहीं हो सकती। इसलिए कलीसिया में जवान बुजुर्ग कोई बेदारी नहीं, घरों में कोई रोक टोक नहीं, जवान बच्चे संसार में उलझे हैं, जो करना है कर रहे हैं, पेरेंट्स को कोई मतलब इससे नहीं। इसलिए कलीसियाओं में नहीं, घरों में नहीं, कोई बेदारी नहीं रहता। मैं आपका ही बात नहीं करता हूँ, पूरा इंटरनेट में भी कह रहा हूँ, पूरा इंडिया को भी देखता हूँ, कोई भी केवल औपचारिकता है। हाँ, मैसेज के साथ जुड़ते हैं, हाँ मतलब पूरे प्रचार किए, ये केवल एक दूसरे को कमेंट्स जो पास करते नहीं है, इसका कमेंट्स, उसका टिप्पणी, उसका टिप्पणी यहाँ लिखा फॉरवर्ड कर दो, ये लोग सोचते हैं यही मैसेज है। नहीं, ये भ्रांत आत्मा है। कोड स्टोन से निकालो कोड्स को, दूसरे को दे दो, ये सबसे बड़ा रॉन्ग स्पिरिट है। सबसे बड़ी बात है लाइफ, जीवन जियो। यदि कोई कहता है आपका जीवन को परमेश्वर नहीं देखेगा, रॉन्ग मिनिस्ट्री है। परमेश्वर एक ही चीज देखेगा। भाई नबी कहता है परमेश्वर मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंटिकोस्टल या ओनली जीसस कलीसिया के द्वारा किसी का न्याय नहीं करेगा। परमेश्वर जब भी किसी का न्याय करेगा, वचन से करेगा, परमेश्वर का वचन से। इसलिए वचन में बने रहो। ब्रदर ब्रानम, ब्रदर कोलमैन का मैसेज का नाम है वर्ड इमेज, वचन के स्वरूप और समानता। जब वो व्यक्ति जब कोड स्टोन में आने के बाद उन्होंने एक स्टेचू को भाई ब्लूएट को दिया, स्टेचू को दिया, याद है ना? स्टेचू क्या था? मोजेस का एक सिद्ध तस्वीर जैसा। तब ब्रदर ब्लूएट ने कहा, इस ब्रदर को प्रेरणा मिला, मतलब अब दुल्हन इस पोजीशन में आ गई है। एक सिद्ध मनुष्य का दिलों के अंदर दुल्हन को आना ही होगा। क्या समझ पा रहे हैं? इसलिए कलीसिया अपने आप को झिझोड़ो, तैयार करो, प्रार्थना करो, अपने अभिलाषाओं को छोड़ो, संसार के साथ दोस्ती करना बंद करो, संसार के सारा वेबसाइट से बाहर आ जाओ, परमेश्वर को पहला स्थान दो, रिपेंट करो जो गलती करते हो, कलीसिया की आज्ञा का पालन करो, कलीसिया के पास्टर डीकन्स का आदर करो, एक मन रहो, दूसरे का बातें करना बंद करो, अपना आपका बपतिस्मा के लिए तैयारी करो। देखो परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। बार बार उभारने का जरूरत नहीं है, बार बार सिखाने का जरूरत नहीं है। ये वो कलीसिया है जिसे पवित्र आत्मा चलाना चाहिए। हालेलुया। संसार की मोह से बाहर आओ, अपने पोजीशन में खड़े हो, होने पाए हर एक मनुष्य अपने स्थान में रहे। कलीसिया किस जगह में विफल होती है? जब परमेश्वर से बढ़कर संसार को महत्व देती है, उस समय कलीसिया हो चाहे व्यक्तिगत व्यक्ति क्यों ना हो, उस समय हार मानने लगता है, कभी वो जय नहीं पा सकता। घुटने टेको, देखो समर्पित हो जाओ, परमेश्वर कितना आशीष देगा। सो प्रभु आपको मुझे आशीष दे। मैं बहुत ज्यादा कड़े शब्द है, इसलिए मैं बहुत कोशिश किया इस बात को स्लो करने का, सही तरीका से रखने का, और नहीं तो चाहता तो बहुत लंबा प्रचार कर सकता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं काफी है हम सबको अपना तैयारी करने के लिए, आमीन, ताकि हम संसार के साथ दोषी ना ठहराए जाए,
लेकिन हम रिपेंट करें, कोई गलती भी होता है पश्चाताप करें, प्रार्थना करें, आमेन, और सही रीति से उस दूत के साथ जुड़े रहे, आमेन। ऐसा प्रचार करने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए इस कलीसिया के अंदर, आमेन, क्योंकि कलीसिया उस मिनिस्ट्री का उस रहस्य को भी जान रही है, आमेन, जो अभी प्रचार चल रहा है। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ब्रदर एरिक ने अभी कहा कि यीशु मसीह का समानता आप दुल्हन के अंदर आने जा रहा है, तो आपके अंदर यीशु मसीह का समानता आना चाहिए, आमेन। सो प्रभु आपको मुझे आशीष दे। आप अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे।